मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों। ट्रायल कोर्ट की जज न्याय बिंदु के ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से अंतरिम राहत दे दी गई थी उनको। उसको लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने स्टे लगाने की मांग करी थी एसवी राजू ने कि आप अंतरिम राहत पे रोक लगाइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बिना फाइल पढ़े हुए ट्रायल कोर्ट की जज ने उनको अंतरिम राहत दे दिया। फिर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा और स्टे लगाने की बात हुई, फिर स्टे लगाया गया। मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम राहत इनको जब दी थी तो यह भी बात कहा था कि हाई कोर्ट के जज इस फैसले में बदलाव कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला हो गया। लेकिन अब देखिए एक बड़ा मामला ये आप गया है सामने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, जिससे ट्रायल कोर्ट के जज की समस्याएं बढ़ेंगी। और जो भी ट्रायल कोर्ट की जज, भले उसके बाद न्याय बिंदु जी ने ये बात कही थी कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑर्डर आए हुए थे कि हम साहसिक निर्णय ले सकते हैं। तो देखिए, साहसिक निर्णय लेने का मतलब ये तो नहीं कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि आप बिना फाइल पढ़े हुए किसी को अंतरिम राहत दे दीजिए। तो साहसिक निर्णय लेने की बात जब कही गई थी, तो आपने साहसिक निर्णय ले लिया और मामला चल रहा है अभी भी कोर्ट में। अभी देखिए पूरा मामला आपको जब दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि अब ये पूरा जो ऑर्डर था वो पूरी तरीके से गलत है, जो फैसला था वो पूरी तरीके से गलत है। अब तरह तरह की मांग उठ रही है कि कैसे बिना फाइल पढ़े हुए अंतरिम राहत दे दी गई। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट के जज को बर्खास्त किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो नया नियम, सख्त नियम का ऐलान के बारे में आपको बताएंगे और किस तरीके से जमानत देने के लिए सेटिंग बाजी हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। जरा पहले देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिन्हें ट्रायल कोर्ट में जमानत मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती, वे मजबूरन हाई कोर्ट जाते हैं। जिन्हें हाई कोर्ट से नहीं मिलती है जमानत, वे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इससे उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है जो मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये बात कहने का मतलब बस यही हुआ कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी कौन कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पॉलिटिक्स बाजी वाली स्टेटमेंट देते हैं। पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हैं ये भी। मनमाने ढंग से कौन गिरफ्तार कर सकता है? जिस तरीके से विरोधी और विपक्षी ये आरोप लगा रहा कि मनमाने ढंग से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई गिरफ्तारी कर रही है, तो इनका स्टेटमेंट भी तो उसी तरफ जा रहा है। लेकिन ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट से जमानत कब मिलता है? स्टार्टिंग फेज में जब वहां पे आदमी जाता है, लेकिन आप बिना फाइल पढ़े हुए जमानत दे देते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे ही। और यह बात सत्य है कि ट्रायल कोर्ट में जब जमानत नहीं मिलता तो लोग हाई कोर्ट जाते हैं, फिर वहां भी अगर राहत नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट में ही जमानत मिल जाए और शुरुआत में ही जमानत दे दे, इसीलिए ताकि सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े बिना फाइल पढ़े हुए। यह कौन सा लॉजिक हो गया? आगे देखिए, आगे बड़ा स्टेटमेंट आता है कि ट्रायल जज कई अहम आपराधिक मामलों में सिर्फ इसलिए बेल देने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इन मामलों को शक की नजर से देखा जाता है। अब मुझे जरा ये आप दोस्तों बताएं कि शक की नजर से क्यों देखा जाएगा? अब इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, ट्रायल कोर्ट के जज ने अगर कुछ गलत किया या फिर साहसिक फैसले लेने में कुछ गलती कर दी तो सबसे पहले माफीनामा होना चाहिए। देन उसके बाद अगर गलती पकड़ाई जाती है तो बर्खास्तगी का भी ऑर्डर आना चाहिए, जैसा कि सोशल मीडिया पे लोगों ने दावा किया। और यहां पर साफ तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कह रहे हैं कि ट्रायल जज कई अहम आपराधिक मामलों में सिर्फ बेल देने से हिचकिचाते हैं क्योंकि मामलों को शक की नजर से देखा जाता है। मामले शक की नजर से क्यों देखा जाएगा? जब आपके वकील दलील जो है वो सही साबित करेंगे, दलील देंगे और अपने जो जिनके लिए आप केस लड़ रहे हैं उनको इनोसेंट साबित करेंगे, बेगुनाह साबित करेंगे, तो क्यों शक की नजर से देखेंगे मामले को? क्यों आप आपराधिक मामलों में फैसला नहीं ले पाएंगे?
जरूर ले पाएंगे। क्यों आप हिचकिचाएंगे? नहीं हिचकिचा पाएंगे। लेकिन जब आपके दलील में खोट हो, जब आप सेटिंगबाजी करके आप कोर्ट में आए हैं, जब वकीलों की टोली दलाली करने में पूरी तरीके से सम्मिलित है, देन उसके बाद दलाली नामा पूरा चलता है और अंदर ही अंदर सेटिंगबाजी चल रही है, ऐसे हालात में तो आप फैसला देने में तो जरूर हिचकिचाएंगे, क्योंकि यहां पर बैठी हुई है एजेंसियां और सिर्फ आपके जमानत दे देने से क्या मामला ऊपर वाले कोर्ट में नहीं जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा? अगर ट्रायल कोर्ट की जज ने अगर उनको राहत दे भी दिया तो तुरंत अर्जी दाखिल करी जाती है, तुरंत उस पर स्टे लगवाया जाता है, 48 घंटे का समय मांगा जाता है और तुरंत क्लेम किया जाता है और उस अंतरिम राहत हो, जमानत हो, उसका विरोध किया जाता है अपर कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया तो मामला सेटलमेंट पूरी तरीके से हो गया। सेटलमेंट नहीं हुआ है। मामला अगर हाई कोर्ट तक गया है, हाई कोर्ट में भी अगर राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा। अभी देखिए, इसको लेकर के ही जो बड़ी अपडेट आई है वो भी जरा मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर दोस्तों जो बड़ा मामला निकल करके सामने आया है कि सीबीआई की एक बड़ी दलील है और सीबीआई ने क्या दलील दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी या नहीं, इसका परीक्षण पहले ट्रायल कोर्ट में किया जाता है, उसके बाद यह जमानत के लिए आधार बनता है। यह बात जांच के दायरे में नहीं आती कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका है और जमानत के लिए दूसरी, एक साथ दो कार्रवाई नहीं चल सकती। यानी ये क्लियर सीबीआई ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी या नहीं, इसका परीक्षण पहले ट्रायल कोर्ट में किया जाता है। तो ट्रायल कोर्ट ने तो पहले ही इनको अंतरिम राहत दे दिया था, वहां बिना फाइल पढ़े हुए इनको अंतरिम राहत दे दी थी, तो इसीलिए तो मामला हाई कोर्ट तक गया। अब देखिए यहां पर ये एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है सीबीआई की तरफ से। कोर्ट में अपनी चार्जशीट में बड़े पॉइंट्स रखे हैं जिसमें यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती थी। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी, इसका मतलब है कि हमारी जांच बहुत आगे बढ़ चुकी है। पिछले 1 महीने में जितने सबूत आए हैं वे उसी तरह के हैं। मैं ऐसे तथ्य दिखाऊंगा जो यह दिखाते हैं कि वे पूरे आबकारी घोटाले के सूत्रधार हैं, मास्टरमाइंड है। अब दोस्तों इसमें कुछ बच जाता है क्या कहने के लिए? सीबीआई ये दावा कर रही है, ये बात कह रही है कोर्ट में जज साहब के सामने कि मैं ऐसी ऐसी आपको सबूत दिखाऊंगा कि साबित कर दूंगा कि शराब घोटाले के असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्य सूत्रधार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एजेंसी को और कुछ साबित करने की जरूरत पड़ेगी और ये सीबीआई की जो ये दलील है और सीबीआई जो ये सबूत पेश कर रही है कोर्ट में, चार्जशीट दाखिल कर रही है, ये आधार बना करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करेगी। तो ये एक बड़ा झटका माना जा रहा। आज एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी आई, जरा दिखा रहा हूं आपको मैं। यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, कहा कि अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों का शीश महल बनवा लिया लेकिन दिल्ली में सीवर की सफाई तक नहीं कर पाए। ये बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट है और इसको लेकर के सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है उसके बाद से आम आदमी पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उनका पसीना निकल चुका है। आप शीश महल में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, किस तरीके से यूपीएससी के छात्र पानी अचानक 3 फीट से 12 फीट हो गया, सीवर की समस्या की वजह से बच्चे की मौत हो गई और इसकी आप सफाई नहीं करवा पा रहे हैं, सीवर की सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। तो इससे दिल्ली में जो माहौल क्रिएट हो रहा, सड़कों पे पानी आ रही है, समस्याएं ग्रसित हो रही है, बहुत सारे व्यापारी हैं जिनका व्यापार काफी ज्यादा नीचे चला गया है, लॉस हो रहा, नुकसान हो रहा, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये आम आदमी पार्टी से पूछी जा रही है। एक बड़ा स्टेटमेंट दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का आया है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में उच्च विकास और
कम महंगाई वाला भारत इकलौता देश है। हमने अनेक संकटों के बीच इसे हासिल किया है। जो लोग दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ विष उगलते थे, जो लोग नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते थे, वो आम आदमी पार्टी आज किसी बिल में छुप गई है। आज नरेंद्र मोदी जी ने यह पूरी तरीके से बात कह दिया और दावा कर दिया कि दुनिया में उच्च विकास और कम महंगाई वाला भारत इकलौता देश है। इसके बाद से सारे विरोधी और विपक्षी चुपचाप अपनी बिल में चुप के बैठे हुए हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।